हेलो 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 एवरीवन। तो फाइनली पेपर हो गया दोस्तों। और मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, लेकिन मैंने एक व्यू दिया पेपर के ऊपर। तो अगर मैं देखूँ तो एमसीक्यूज़ काफ़ी अच्छे से ड्राफ्ट किए। इंस्टीट्यूट वर्क हार्ड ऑन द एमसीक्यूज़। उसके ऑप्शंस थोड़े कंफ्यूजिंग बनाने की कोशिश की, लेकिन बच्चे होशियार है और बच्चों ने ऑप्शंस को एनालाइज करके, सब एनालाइज करके अल्टीमेटली एमसीक्यूज़ बच्चे बहुत अच्छे से क्रैक कर ही लेते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि बच्चे ये भी क्रैक कर लेंगे। आपके क्या ओपिनियन है एमसीक्यूज़ के लेकर, ज़रूर बताएं। कोई डिफ़िकल्ट एमसीक्यू है, ट्रिकी एमसीक्यू है तो बताइए, उसका आंसर भी मैं पोस्ट कर दूंगा। बट देन इट्स गुड। डिस्क्रिप्टिव पिछले बार के मुकाबले कंपैरेटिवली बोल रहा हूँ, बेहतर थे। बहुत ज़्यादा घुमाया ऐसा नहीं था कंपैरेटिवली, बट क्वेश्चंस में आपको केयरफुल रहना पड़ता है। बच्चों के अगर मैं पोल देखूँ तो मिक्स्ड बैग है। कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि इजी पेपर था, कुछ बोल रहे हैं डिफिकल्ट था, कुछ बोल रहे हैं मीडियम था। तो सभी तरह के रिएक्शंस है और किसी को हम सही गलत अभी नहीं बोल सकते। हो सकता है कि पेपर ट्रिकी था जो कुछ बच्चे समझ ना पाए, हो सकता है कि पेपर बहुत इजी था, हो सकता है किसी बच्चे की प्रिपरेशन बहुत अच्छी नहीं थी, हो सकता है किसी की प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा अच्छी थी। तो इट कैन बी कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग। मानना पड़ेगा इंस्टीट्यूट ने कुछ क्वेश्चन में सही में बहुत अच्छा खेला। जैसे मैं एक क्वेश्चन देख रहा था जहाँ पे कारों में मटेरियलिटी का कॉन्सेप्ट लगेगा क्या, उसमें बहुत अच्छा खेला इंस्टीट्यूट ने। फिर कारों में वापस वर्किंग कैपिटल की जो लिमिट है, वर्किंग कैपिटल की लिमिट है, वो एक्चुअल कंज्यूम लिमिट देखेंगे कि कितनी सैंक्शन लिमिट थी, वो हम लोग देखेंगे। वो भी बहुत अच्छी चीज़ इंस्टीट्यूट ने की। इंस्टीट्यूट ने जो 800 सीरीज़, 2000 सीरीज़, 3000, 4000 सीरीज़, इसके ऊपर काफ़ी वेटेज दिया, जो बहुत सही बात है क्योंकि सीए फाइनल में ये नए स्टैंडर्ड्स की एंट्री होती है। तो ये नए स्टैंडर्ड्स पे डेफिनेटली इंस्टीट्यूट का ध्यान होना चाहिए, तो इंस्टीट्यूट ने वो किया। सो अगेन गुड थिंग। प्रोफेशनल एथिक्स का कोई अलग से क्वेश्चन नहीं था, क्वेश्चन स्कैटर्ड थे। तो इसमें होता क्या है, कभी हमको एक क्वेश्चन छोड़ना पड़ता है, तो उस चक्कर में वहाँ पे आपका हो सकता है कोई पी का क्वेश्चन छूट जाए। बट देन फाइन, स्कैटर्ड थे। ये भी इंस्टीट्यूट एक नई चीज़ करता है न्यू कोर्स में। 610 पे इंस्टीट्यूट का काफ़ी दिल आया। इंस्टीट्यूट ने 610 के ऊपर काफ़ी घुस के पूछा। पेपर एज़ यूजुअल इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल के कोने कोने से था। तो मॉड्यूल के जैसे डिजिटल ऑडिट की अगर हम लोग बात करें, डिजिटल ऑडिटिंग की, इन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ है वेंडर सेटअप एंड मॉडिफिकेशन। ये चीज़ एग्जैक्टली मॉड्यूल के अंदर दी हुई है दोस्तों। तो मॉड्यूल की सभी चीज़ें कवर्ड होनी चाहिए, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। छोटी सी छोटी चीज़ वहाँ से कवर्ड होनी चाहिए। नोट्स ऐसे हो कि सब कुछ कवर करे, कुछ छोड़े ना। 701 पे वापस काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछा। तो इन ऑल पूरे पेपर में देखकर एक ही बात बार बार समझ में आ रही थी कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत ज़्यादा चाहिए और एबिलिटी टू अप्लाई द नॉलेज की अंडरस्टैंडिंग भी होना और उसको अप्लाई करते आना भी। जो आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आपकी एप्लीकेशन स्किल्स बहुत इंप्रूव होती है। फिर ये देखा गया दोस्तों, जैसे प्रोफेशनल एथिक्स के अंदर आपका जो इनिशियल पोर्शन होता है, बहुत से लोग छोड़ कर चले जाते हैं। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया। तो आप कुछ भी नहीं छोड़ सकते। अगर आप चीज़ें छोड़ रहे हैं, ठीक है, बहुत सिलेक्टिव अप्रोच कर रहे हैं, तो इट वोंट बी गुड। इंस्टीट्यूट ने बहुत फेयरली खेला है। जितना भी कंटेंट था, ठीक है, मॉडल के कोने कोने से चीज़ें कवर की हुई है। बैंक ऑडिट जैसे में एनबीएफसी पे डेफिनेटली क्वेश्चंस पूछे, अच्छे क्वेश्चंस पूछे, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूछे। बैंक ऑडिट गायब रहा सिनेरियो से। एज यूजुअल इंस्टीट्यूट ने कुछ चीज़ों को एकदम अछूता रखा। कुछ स्टैंडर्ड्स पे कुछ आया ही नहीं ज़्यादा, और कुछ स्टैंडर्ड पे दिल आ गया, भर के पूछा। ये लोग तो वो करेंगे दोस्तों। वेटेज 55 मार्क्स का पूरे स्टैंडर्ड्स एंड ऑडिटिंग पे, कहीं पे खेलेंगे, कहीं पे छोड़ देंगे। चैप्टर्स के लिए भी जो वेटेज है 25-30 मार्क का, कुछ चैप्टर्स पे दिल आ गया, कुछ चैप्टर्स को छोड़ दिया। एग्जैक्टली यही से पूछेंगे ऐसा नहीं था। यस गाइस, तुम लोगों के कमेंट्स बताओ। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम हमारा शेयर करें कि कैसा था एक्सपीरियंस ओवरऑल, हाउ वाज इट। बिकॉज ये देखकर बहुत सारे बच्चे बहुत सारी बातें सीखते हैं एंड इट इज़ गुड टू नो द ओवरऑल व्यू। आगे जो पेपर लिखने वाले हैं उनको भी बड़ी मदद मिलती है।